देखो भाई, इस तरह से अगर आप अंदर से लगा लेंगे तो भी ज़बरदस्त है, नहीं तो आप बाहर से भी लगाए तो ये गाड़ी रहती ऐसा दिखता पूरा, अंदर से अगर लगाए तो आप। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई ये वीडियो बनाने का मकसद ये है, बहुत से कस्टमर क्या है आपको एक्स्ट्रा पैसे देने में हिचकिचाते नहीं, और बहुत से कस्टमर ऐसे हैं आपको 1 रुपया 2 रुपये 10 रुपये देने में बहुत सताते। तो उस केस में आप क्या करना, देखिए ये मेरी तरफ से मैं एक चीज निकाला हूं, वो चीज को अगर आप फॉलो करते तो आपकी मर्जी, नहीं करना है तो भी आपकी मर्जी। देखो भाई, खाली बैठ के करना क्या, कुछ ना कुछ करते रहना। तो वो हिसाब से मैं काम करा। देखिए मार्केट में दो तरह के जो है ना कस्टमर है। एक वो कस्टमर है जो इलीगल गुड्स डाल के एक्स्ट्रा पैसे दे के आपको लेके जाता, ठीक है। और एक दूसरा कस्टमर ऐसा है कि भाई उसका इलीगल गुड्स रहता है या कुछ भी रहता तो वो एक्स्ट्रा पैसे भी नहीं देता बोलता। तो ये इलीगल गुड्स पहले तो लेके जाना नहीं है, और जो गुड्स अलाउड नहीं है गाड़ी में लेके जाने का तो वो गुड्स तो लेके ही नहीं जाना है कंपलसरी, लेकिन वो लेके जाना पड़ा। ड्राइवर लेके जा रहे, चाहे ड्राइवरों की मजबूरी से रहो या जो है किसी और मजबूरी से रहो। देखिए अब ये लेके जाना क्यों पड़ा ड्राइवरों को, सबसे पहला मेन रीजन ये है कि पोर्टर कंपनी कस्टमर को परमिशन दे रही कि आप लेके जाओ इनडायरेक्टली। वो कैसा, देखिए पोर्टर एप्लीकेशन में क्लियरली ये लिखा हुआ नहीं है कि कौन सा मटेरियल लेकर जाना है, कौन सा मटेरियल नहीं लेके जाना है। अब देखिए पोर्टर कंपनी में जो मटेरियल की कैटेगरी है उसमें आपको कंस्ट्रक्शन का आइटम आता, समझ रहे, और प्लम्बिंग का आइटम आता, प्लाईवुड का आइटम आता। तो ऐसे बहुत से कैटेगरीज है। तो उसमें कैटेगरीज में ये क्लियरली लिखा हुआ नहीं है कि कंस्ट्रक्शन का कौन सा मटेरियल नहीं लेके जाना है, प्लाईवुड का कौन सा मटेरियल नहीं लेके जाना है, समझ रहे आप, क्लियरली लिखा हुआ नहीं है। वहां पे एक ऑप्शन डाल दिया लूज, समझ रहे आप। प्लाईवुड डालने के बाद भी सब कैटेगरी में लूज लिखा हुआ है। अब वो लूज में उन्हें क्वांटिटी डालना है तो डाल रहा, नहीं तो नहीं डाल रहा। अब लूज बोले तो कस्टमर क्या समझ रहा, कोई भी आइटम लेके डाल सकते कंस्ट्रक्शन का, समझ रहे। तो उस केस में प्रॉब्लम बहुत से ड्राइवरों को हो रही। अब कस्टमर तो बोल रहा भाई उसमें कैटेगरी है तो तुम्हारा लेके जाना ही चाहिए, अब तुम नहीं लेके जाते तो ठीक है मैं कैंसिल कर देता हूं और उसका रीजन तुम्हारे ड्राइवर के ऊपर डाल देता हूं। तो इन सब रीजंस की वजह से कस्टमर क्या कर रहा, अपनी मनमानी कर रहा। तो उससे ड्राइवरों को क्या प्रॉब्लम हो रहा बोले तो उनकी आईडी सस्पेंड हो जा रही। क्यों बोले तो अब कस्टमर अगर रीजन डालेगा ड्राइवर के ऊपर और बाई मिस्टेक अगर वो ड्राइवर वो लोकेशन पे चले गया या कुछ भी एक रीजन से हो तो कहीं ना कहीं से जो है ना ड्राइवर को नुकसान उठाना पड़ रहा, उसकी आईडी सस्पेंड हो जा रही। तो उस केस में एक सोल्यूशन मैं मेरी तरफ से निकाला। ये जो सोल्यूशन है हमारे एक दोस्त साहब बोले थे, अब उनके आइडिया को मैं फॉलो करते हुए क्या है, बहुत दिनों से मैं लगभग उन्होंने बहुत दिन पहले बोले थे मेरे को, बहुत वक्त हो गया, लेकिन मैं उस चीज के ऊपर उतना फोकस नहीं कर रहा था क्योंकि मैं दूसरे काम में बिजी था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं वो चीज को बना के जो है ना तैयार करके रखा। अब वो चीज मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर रहा हूँ। अब हमारे दोस्त साहब तो करते बोले ये चीज को फॉलो, मैं भी करूंगा ये फॉलो, और आप लोग भी कोशिश करिए कि ये चीज को फॉलो करना और ना करना आपके ऊपर है, ठीक है। मैं आप लोगों को कोई फोर्स नहीं कर रहा हूं, करे तो भी आपकी मर्जी, नहीं करे तो भी आपकी मर्जी। क्योंकि देखिए मार्केट में एक्सपीरियंस ड्राइवर, तजुर्बे का ड्राइवर बहुत लोग हैं, तो वो लोग अपनी मर्जी के हिसाब से काम करते, किसी के हेल्प की जरूरत नहीं रहती ड्राइवरों को, किसी के जो है ना मशवरे की जरूरत नहीं रहती। वो लोग अपने आप से इस चीज को करते क्योंकि उन लोगों के पास तजुर्बा रहता। अगर फिर भी आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही तो ये सोल्यूशन है, ये सोल्यूशन ये पेपर है, ये पेपर में आपका सोल्यूशन है। अगर आप लोग इस चीज को अगर अच्छे से समझेंगे और कस्टमर्स को समझेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों का फायदा होगा, ठीक है, जहां तक हो सकता है। और फायदा क्या क्या है, नुकसान क्या क्या है, और किसको नुकसान होगा किसको फायदा होगा, मैं आगे चल के इस वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो इस वीडियो में बने रहिए शुरू से लेके आखिर तक, देखिए मैं क्या चीज बता रहा हूं, उस चीज को समझिए, समझ के इस चीज को अगर फॉलो करना है नहीं करना है ये आपकी मर्जी है, ये कोई फोर्स नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है, आप लोगों की अपनी मर्जी है, ठीक है। चलिए वीडियो को देखिए आप गौर से, मैं भी वीडियो को स्टार्ट करूंगा। हेलो दोस्तों,
अभी मेरी मोबाइल स्क्रीन को आप गौर से देखिए। अब मान के चलिए कस्टमर अगर बुकिंग कर रहा है, पिकअप लोकेशन, ड्रॉप लोकेशन और अपना मोबाइल नंबर डालने के बाद उसको व्हीकल कैटेगरी इस तरह से शो होगी, 8 फीट टाटा एस, 9 फीट, 14 फीट टू व्हीलर। तो अब इसमें देखिए वेट कैपेसिटी तो लिखा हुआ है 8 फीट के नीचे, टाटा एस के नीचे, और अपना पिकअप 9 फीट के नीचे, 14 फीट के नीचे, टू व्हीलर के नीचे। अब अगर कस्टमर को और भी जानकारी चाहिए तो वो इस आई बटन को क्लिक करके देख सकता है कि इसमें वेट कैपेसिटी कितना है और व्हीकल का साइज़ कितना है। तो व्हीकल का जितना साइज़ है उस हिसाब से उसको मटेरियल लोड करना है गाड़ी में, और व्हीकल का वेट कैपेसिटी जितना है उस हिसाब से व्हीकल में मटेरियल लोड करना है। ठीक है। अब इसमें एक चीज़ आपको गौर करना ये होगा, अब इसमें देखिए आप टाटा एस गाड़ी का गौर से देखिए 750 kg का वेट कैपेसिटी है, लेकिन जो साइज कैपेसिटी है इसमें थोड़ा गड़बड़ है। अब यहाँ पर तो लिखा हुआ है 7 फीट लेंथ, ओके करेक्ट है, 4 फीट का डायमेंशन है, जो ड्राइवर साइड से और पैसेंजर साइड के बीच में जो लेंथ होता है वो 4 फीट है। ठीक है। लेकिन जो ये 5 फीट हाइट आ रहा है, ये 5 फीट हाइट एक्चुअल में हैदराबाद में रहो या कहीं पर भी रहो अलाउड नहीं है, लेकिन यहाँ पे पोर्टर कंपनी दिखा रही है। अब इस चीज़ के ऊपर भी कोई आवाज़ नहीं उठाए, लेकिन देखिए आप, अब कस्टमर को तो ये लगेगा कि भाई 5 फीट मटेरियल डालना है। ठीक है। अब 5 फीट मटेरियल में देखो आप, ये जो केबिन लेवल है, केबिन लेवल से ऊपर तक बता रहा फ्रेम अलग से दिख रहा आपको। तो अब यहाँ पे जो हैदराबाद का जो ऑटो ऑफिसर है या फिर पुलिस ऑफिसर, जो ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर रहता, ये लोग क्या है, अगर व्हीकल के ऊपर जो केबिन लेवल है, केबिन लेवल के ऊपर अगर मटेरियल चले जाएगा, कंपलसरी आरटीओ ऑफिसर और ट्रैफिक ऑफिसर रोकेगा, चालान करेगा। ठीक है। अब वो चालान का पैसा कस्टमर देगा नहीं देगा वो डिपेंड करता है कस्टमर के बिहेवियर पर और कस्टमर के ऊपर। अगर वो कस्टमर अच्छा रहेगा तो वो देगा, नहीं अगर वो बोलेगा कि भाई तुम्हारे रूल्स के हिसाब से तो 5 फीट है, पोर्टर कंपनी तो बता रहा 5 फीट है, तो मैं क्यों दूं पैसे, वो आप देना बोले तो फिर गड़बड़ हो जाती है। ठीक है। तो आप और एक चीज़ को गौर करिए, एक्चुअल में टाटा एस में जो है मटेरियल, जो पीछे का जो ग्लास आता है ना केबिन के अंदर, वो ग्लास के नीचे तक ही मटेरियल को लोड करना है, लेकिन यहाँ पे पोर्टर कंपनी केबिन के ऊपर तक बता रही। आप यहाँ पे गौर से देख सकते हैं, ये जो ऊपर का जो फ्रेम है वो अलग से बना हुआ है, समझ रहे। कंपनी से तो नीचे तक जो केबिन लेवल तक है वहां तक आता, लेकिन ऊपर से अलग से बनाकर बता रही। तो एक मायने में देखा गया तो पोर्टर कंपनी खुद इलीगल काम करने के लिए प्रमोट कर रही, खुद कंपनी भी प्रमोट कर रही और कस्टमर को भी सपोर्ट कर रही, समझ रहे आप। तो इन चीज़ों को गौर करते हुए मैं एक चीज़ निकाला हूँ, मैं एक ट्रिक निकाला हूँ, शायद आप लोग को अच्छा लगेगा। देखिए उस चीज़ को अगर आप लोग फॉलो करना चाहते हो उस चीज़ को करिए, नहीं करना चाहते तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी ऐसे बहुत से ड्राइवर हैं जिसको एक्सपीरियंस है कस्टमर के पास से कैसा पैसा निकालना है, कस्टमर के पास से पैसा कैसा लेना है। क्योंकि अब मैं कोई बड़ा वो क्या बोलते हैं, एक महीने में देखा गया तो कोई मैं बड़ा एक्सपीरियंस तजुर्बे का कोई ड्राइवर नहीं हूँ, मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो उसे फॉलो कीजिए, अच्छा नहीं लगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपकी मर्जी है। लेकिन इस चीज़ को आप गौर से ध्यान से देखिए, 5 फीट जो बता रहा है वो रॉन्ग है। अगर मान के चलो आप जितना 5 फीट बता रहे, 5 फीट अगर आप मटेरियल लोड करके लेकर गए, पुलिस ऑफिसर के सामने से जाओ आप या फिर आरटीओ के सामने से जाओ, कंपलसरी वो आपको रोकेगा और एक्स्ट्रा प्रोजेक्शन ऑन टॉप इसका चालान आपको मारेगा, कंपलसरी इसका चालान मारेगा आपको, समझ रहे। तो इस चीज़ को देखते हुए मैं एक चीज़ बनाया हूँ, उसको देखिए। अब यहाँ पे तो ये चीज़ समझ में आ गया। अब अगर कस्टमर अब मान के चलो ये चीज़ देखा, पहले तो वो देखते नहीं, उसको जो गाड़ी रिक्वायरमेंट है वो देख लेता, टाटा एस अब 8 फीट है 8 फीट या फिर टाटा एस, और यहाँ से अमाउंट चेक कर लेता। अब यहाँ पे 996 8 फीट का है, टाटा एस का 943 रुपीज़ है। उसको जो व्हीकल का रिक्वायरमेंट है वो व्हीकल बुक करता। अब मान के चलो वो टाटा एस बुक कर रहा, तो यहाँ पे प्रोसीड विथ टाटा एस, अब जैसा वो डाल दिया यहाँ पे उसको ऑफर्स डिस्काउंट रहता, उसका पैसा कितना हो रहा, उसको पैसा कितना देना है। और यहाँ पे आप गौर से देखो, रीड बिफोर बुकिंग ये जो लिखा हुआ है, इसके अंदर
क्लियरली ये लिखा हुआ नहीं है कि कौन सा मटेरियल डालना है, कौन सा मटेरियल नहीं डालना है। समझ रहे, किससे क्या प्रॉब्लम होगा, क्या है, कुछ क्लियरली लिखा हुआ नहीं है। और यहाँ पे आप गौर से देखो, ये जो गुड्स कैटेगरी है, इसके अंदर आप कैटेगरीज को पढ़ो। टिम्बर, प्लाईवुड, लैमिनेट, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, होम अप्लायंसेस। थर्ड वाला जनरल। जनरल बहुत डेंजर है। अब जनरल आइटम में कस्टमर जो मर्जी आ डालता, जनरल क्लिक करता, लूज आइटम क्लिक कर देता, बस। अब यहाँ बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन, अब इसमें भी देखो आप लूज लिखा हुआ है। अब इसमें बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन क्लिक करता, लूज आइटम खाली लूज है उसको अपडेट कर देता, बस मैं बुक कर देता। अब उसके बाद आपको वो सीमेंट डालने को बोलता, रेती डालने को बोलता, कंकर डालने को बोलता, जो कंस्ट्रक्शन का जो रॉ मटेरियल रहता वो डालने को बोलता। ये सब चीज़ें इलीगल है। रेती भी इलीगल है, कंकर भी इलीगल है, सीमेंट भी इलीगल है। देखा गया तो सीमेंट आपको बिल के साथ मिलता है, लेकिन इलीगल क्यों है? पोर्टर कंपनी इलीगल कैटेगरी में इसलिए रखी कि अब वो सीमेंट का बिल बनता नहीं बनता वो खैर कोई अलग बात है, लेकिन गाड़ी खराब होती है उससे। ये चीज़ यहाँ पे क्लियर मेंशन नहीं है, ना रेती, कंकर, सीमेंट, पाउडर, कुछ भी नहीं है इसके अंदर मेंशन। अब इसमें केटरिंग में देखो आप, केटरिंग में रेस्टोरेंट, इवेंट मैनेजमेंट, अब इसमें सामान है, लेकिन यहाँ पे केटरिंग के साथ आदमी भी बिठाता हो, यहाँ पे क्लियरली मेंशन नहीं है। अब यहाँ पे मशीन्स, इक्विपमेंट, स्पेयर पार्ट्स, मेटल्स, देखो आप यहाँ मेटल्स लिखा, मेटल्स में लोहे के पाइप डालता हो 20-20 फीट के, 18 फीट, 20 फीट के पाइप डालता है, यहाँ पे भी क्लियरली मेंशन नहीं है। समझ रहे आप? अब यहाँ पे देखो टेक्सटाइल, गारमेंट, फैशनेबल, ये तो एक्सेप्टेबल गुड्स हो गया। अब फर्नीचर, होम फर्निशिंग, ये भी एक्सेप्टेबल गुड्स में आ गया। हाउस शिफ्टिंग भी जो है ना एक्सेप्टेबल गुड्स है। सेरामिक्स, सैनिटरी, हार्डवेयर, देखो आप सेरामिक्स का मतलब एक महीने में नाजुक आइटम हो गया हो, नाजुक मटेरियल, जो जैसा कि सेरामिक्स में क्या होता, कमोड हो गया, वॉश बेसिन हो गया, ये सेरामिक्स में हो गया। लेकिन थोड़े कस्टमर क्या है, सेरामिक्स को टाइल्स में और अपना ग्रेनाइट्स में, मार्बल्स में जो है ना काउंट कर लेते, सैनिटेशन, सैनिटरी और हार्डवेयर में। अब इसमें पेपर, पैकेजिंग मटेरियल, ये भी लीगल है। केमिकल्स देखो आप, केमिकल्स और पेंट्स, यहाँ पे भी ये इलीगल एक मायने में हो गया, सेफ्टी कंसर्न है ये। केमिकल्स गाड़ी में कैसा लोड करते हैं आप बताओ? ये क्या कोई परमिटेड व्हीकल है? आपकी गाड़ी में क्या प्रॉपरली फायर एक्सटिंग्विशर का जो आग लग गया तो बुझाने के लिए जो सिलेंडर होता है वो होगा? बहुत से ड्राइवर्स के पास नहीं है, लगभग सभी ड्राइवर्स के पास नहीं है। अब ये केमिकल्स में बहुत कुछ आता है, जैसा कि टॉक्सिक केमिकल हो गया, और अपना जो है ना फ्लेमेबल केमिकल हो गया, कंबस्टेबल केमिकल हो गया, कोरोसिव केमिकल हो गया। समझ रहे आप? फिर लूज केमिकल हो गया। अब जरूरी थोड़ी है केमिकल फुल्ली पैक रहना, लूज भी रहता ना। अब ये डेंजर आइटम है, अगर आपकी गाड़ी में आग लग गया तो इसका जो वो नुकसान है कौन उठाएगा? ड्राइवर ही उठाएगा कंपलसरी। और अगर आपकी गाड़ी से किसी और को नुकसान पहुंच गया तो केस किसके ऊपर बुक होगा? ड्राइवर के ऊपर ही होगा। अब यहाँ पे और चीज आप गौर से देखो, लॉजिस्टिक सर्विसेज प्रोवाइडर एंड पैकर्स एंड मूवर्स, ये भी एक्सेप्टेबल गुड्स है, ठीक है। पेरिशेबल फूड्स, ये भी बहुत डेंजर है, समझ रहे आप? पेरिशेबल फूड्स, अब फूड आइटम है, वो कुछ भी सड़ जाता, कुछ भी खराब हो जाता, कस्टमर बोलता तुम ऐसा लेकर आए, तुम वैसा लेकर आए। एक महीने में ये चीज़ों को पोर्टर कंपनी क्लियरली कस्टमर को नहीं बता रही है, ना ही एप्लीकेशन में क्लियरली मेंशन करी है। अब इसमें मेडिकल आइटम्स, हेल्थ केयर, फिटनेस इक्विपमेंट, फार्मेसी, ये तो एक्सेप्टेबल है। एफएमसीजी भी एक्सेप्टेबल है, प्लास्टिक एंड रबर भी एक्सेप्टेबल है, और बुक्स ये भी एक्सेप्टेबल है। अब प्लास्टिक और रबर में आप गौर करो, प्लास्टिक आइटम और रबर आइटम में क्या है? स्क्रैप। अब ये प्लास्टिक बोले तो खाली प्लास्टिक डाल देता, स्क्रैप में बोल के डाल देता, समझ रहे आप? अब स्क्रैप लेकर जाना क्या कंपलसरी जरूरी है? लीगल है? नहीं है, इलीगल है वो। तो ये चीज़ों को देखो आप, यहाँ पे क्लियरली कुछ मेंशन नहीं है कि कौन सा आइटम, कौन सा मटेरियल लेकर जाना है, कौन सा मटेरियल नहीं लेकर जाना है। कस्टमर अपनी मर्जी के हिसाब से कोई भी एक कैटेगरी सेलेक्ट कर रहा, ज्यादातर कस्टमर जनरल सेलेक्ट कर रहे और गाड़ी बुक कर रहे। वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक देखिए। मैं जो प्रॉब्लम फेस करा, मैं जो मुसीबत उठा रहा हूँ,
मैं जो परेशानी उठाया, जो मैं लॉसेस उठा रहा हूँ, अब तक के सबसे बड़े लॉसेस उठाया हूं मैं, तो वो चीज को आपके सामने मैं लाना, आपको समझाना कि मैं क्या क्या लॉसेस उठाया, कितने बड़े बड़े लॉसेस मेरे को हो गए और मैं क्या क्या फायदा उठा सकता था। इसलिए मैं ये वीडियो आपको बताने के लिए बना रहा हूं। तो इस वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक देखिए, लाइक कीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आया तो, सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगे, और शेयर कीजिए अपने दूसरे ड्राइवर भाइयों तक, ताकि उन सबको भी पता चले कि एक्चुअल में ग्राउंड रियलिटी क्या है। एक ड्राइवर बनने के बाद ग्राउंड रियलिटी में क्या क्या प्रॉब्लम हमको सबको फेस करना पड़ता है और क्या क्या फायदे होते हैं, सभी चीज आपको समझना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। देखिए, मेरा काम है सिर्फ आप लोगों के सामने अपना तजुर्बा शेयर करना, क्योंकि मैं जो बड़े बड़े जो प्रॉब्लम्स उठा रहा हूं, जो नुकसान उठा रहा हूं, वो शायद आप लोग भी उठा रहे होंगे, लेकिन मेरा काम है आप लोगों को बताना। मैं कोई बड़ा एक्सपीरियंस तजुर्बेकार ड्राइवर नहीं हूं, लेकिन मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। तो प्लीज इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिए, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, मेरी बात को समझिए। अगर आप वीडियो को बीच में अगर कट कर देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। मैं मानता हूं मेरे वीडियो थोड़े बड़े होते हैं, लेकिन मैं एक्चुअल में ग्राउंड रियलिटी बताता हूं ड्राइवर के लाइफ के ऊपर जो सच्चाई है वो चीज को मैं बताता हूं, ना ही मैं कोई झूठ बोलता हूं। क्योंकि देखिए, मेरा काम है आप लोगों को मेरा एक्सपीरियंस शेयर करना, और आप लोगों का काम है एक्सपीरियंस को देखकर खुद अपनी लाइफ में थोड़ा बहुत चेंजेस करना। क्योंकि देखिए, सीखने की कोई उम्र नहीं रहती और सिखाने वाले की कोई उम्र नहीं रहती। मैं मेरा एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रहा हूं, जैसा कि आप मुझे ये समझ के चलो कि मैं आपका एक दोस्त हूं, ठीक है। आप मेरे ताल्लुक से आप अपने दिमाग में कोई बात को मत रखिए। मैं सीधा सीधा अपना एक्सपीरियंस आप सबके सामने शेयर करता हूं, बस आप उसी तरह से इस वीडियो को देखिए और कमेंट करिए। कोई चीज अगर आपको समझ में नहीं आ रही, मैं वहां से आपको रिप्लाई दूंगा, और कोई अलग टॉपिक पे अगर आपको वीडियो बनाना है तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। इंशाल्लाह मैं आने वाले दिनों में उस टॉपिक के ऊपर भी वीडियोस को बनाऊंगा, ठीक है। इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिए, शुक्रिया। देखिए, जो मैं नुकसान उठाया वो नुकसान आप लोग नहीं उठाना, इस वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूं। जो प्रॉब्लम है वो बहुत से, जैसा कि मान के चलो आप कस्टमर गाड़ी बुक कर रहा, लेकिन उसको पता नहीं है कि कौन सा आइटम पोर्टर में एक्सेप्ट है, ठीक है। और क्या कर रहा उन्हें, बहुत से बदमाश कस्टमर जानबूझकर उनको पता रहता कि कौन सा मटेरियल पोर्टर में अलाउड नहीं है, फिर भी वो बुक करता, क्योंकि पोर्टर कंपनी सहूलत दिया। एप्लीकेशन जहां बोले वहां से वो बैठ के बुक करता, एनी टाइम एनीवेयर, कहीं से भी एप्लीकेशन ओपन करता, गाड़ी बुक करता, तो वो सहूलत मिल गई। तो वो सहूलत से क्या हो रहा, कस्टमर का फायदा हो रहा, कंपनी का फायदा हो रहा, ड्राइवर का कुछ भी फायदा नहीं हो रहा। और ऊपर से पोर्टर कंपनी सस्ते से सस्ते दाम में कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड कर रही, ड्राइवर को कुछ पैसा बच रहा ही नहीं। बहुत से ड्राइवरों का ये मानना है, ये चीज मैं उनसे पूछा भी हूं कि वो बिजनेस अगर सही से नहीं भी करे, पूरा दिन सुबह से लेकर शाम तक अगर काम भी करे, तो 700 से 800 रुपए डीजल में चले जा रहे हैं उनके पैसे मिनिमम। और अगर बिजनेस अच्छा करे भी तो 1000 से 1100 रुपए लोगों का डीजल के पैसे चल जा रहे। क्यों? एक तो कस्टमर की लोकेशन बहुत दूर आ रही, और क्या हो रहा, ज्यादातर तो ऑर्डर आ रहे भी नहीं, और आए भी तो घूम घूम के जाके ऑर्डर लेना पड़ रहा। तो उस चक्कर में जो एम्प्टी किलोमीटर से वो उस डीजल उसमें खर्चा हो जा रहा, पिकअप लोकेशन को जाने में पैसा खर्चा हो जा रहा। और रात में ज्यादातर जो शाम इवनिंग में जो घर को आने का जब रहता टाइम, तो हैदराबाद के कोई भी कोने से रहते 20-20 किलोमीटर ड्राइवर घर को खाली आ रहा, इससे पैसा क्या बचेगा बताओ। तो सीधी बात, पोर्टर कंपनी अपने मार्केट को बर्बाद करके रखी, उसमें चेंजेस कोई नहीं कर रही। तो उसके ताल्लुक से मैं एक नया चेंजेस ला के रखा हूं। उस चेंजेस को देखो आप, ये नया पेपर है। आप लोग समझ रहे होंगे कि ये क्या नया तमाशा निकला, या फिर ये क्या नया तमाशा ये निकाला ड्राइवर। देखो भाई, तमाशा कुछ नहीं है। अगर आपको पसंद आया तो फॉलो कीजिए, पसंद नहीं आया तो आपकी मर्जी, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग एक्सपीरियंस ड्राइवर है, आप लोग को अच्छी तरह से मालूम है पैसे कैसा कस्टमर से लेना है या निकालना है। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को निकालने में दिक्कत हो रही उन कस्टमरों से जो कस्टमर बदमाश रहते, जानबूझकर आपको सताते, तो उस केस में ये पेपर आपका हेल्प करेगा। ये पेपर क्या है देखिए, ये पेपर है, ये एक महीने में रूल्स है पोर्टर कंपनी की तरफ से
एक ड्राइवर के फायदे के लिए, समझ रहे आप, ड्राइवर के फायदे के लिए ये पेपर है। इस पेपर को आप गाड़ी में लगाइए या फिर इसको प्रिंट आउट करके आप जो है अपनी गाड़ी में अपना जो डैश अपना विंडो रहता सामने का, उधर एक पास की तरह लगा के रखिए या फिर इसको लैमिनेशन करके अपनी गाड़ी के अंदर रखिए। मान के चलो आपका ये रेस्टोरेंट है, कस्टमर रेस्टोरेंट में आने के बाद बुकिंग देता ना, खाने का ऑर्डर देता ना, तो उस तरह से जो मेन्यू रहता वो ये मेन्यू कार्ड है, समझो आप। इससे आपको मेरे हिसाब से फायदा होगा इंशाल्लाह। ये हमारे दोस्त का आइडिया था, इस चीज के ऊपर ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हो रहा है और फायदा भी हो रहा है। किस वजह से, देखो आप यहाँ पे गाड़ी नंबर है, टर्म्स ऑफ सर्विस, मैं कैमरास को सीधा करूंगा तो आपको सीधा दिखेगा। तो ये पेपर खाली पेपर नहीं है, ये आपका पैसा एक्स्ट्रा कमाने का जरिया है। इंशाल्लाह इससे आपको फायदा होगा। ठीक है, मैं बताता हूँ इससे मेरा क्या क्या लॉसेस बच रहा, मैं क्या बड़े बड़े लॉसेस उठा लिया अभी तक, ये पेपर से क्या क्या फायदा हो सकता मैं आपको अभी इस वीडियो में बताऊंगा। मैं फ्रंट कैमरा कर रहा हूँ, वहां से आपको क्लियरली दिखेगा पेपर में क्या लिखा हुआ है। और ये पेपर मैं अपने हाथों से बनाया हूँ, कोई पोर्टर कंपनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है इसके अंदर। ठीक है, इस पेपर का रिस्पॉन्सिबल मैं हूँ और इस पेपर का गलत तरीके से कोई फायदा नहीं उठाना ड्राइवर। ठीक है, और ये पेपर ज्यादातर गलत तो है ही नहीं, ज्यादातर क्या 100% गलत है ही नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत इसका अगर गलत फायदा उठाए तो जो उठा रहा वो जिम्मेदार है, मैं जिम्मेदार नहीं हूं। लेकिन फायदा ही फायदा है पेपर से, मैं बताता हूं। ठीक है, देखिए ये जो पेपर है, ये पेपर में क्या क्या लिखा हुआ है आप गौर से देखिए। इसमें पहले तो टर्म्स ऑफ सर्विस बोलकर लिखा हुआ है, दिख रहा आपको, टर्म्स ऑफ सर्विस। अब इसमें क्या है, ये पोर्टर एप्लीकेशन में है ऐसा, जो कस्टमर गाड़ी बुक करता है ना, नीचे अगर वो ज्यादा होशियारी करने के लिए अगर गया तो टर्म्स ऑफ सर्विस लिखा हुआ रहता। इसका मतलब तो आप लोगों को मालूम है क्या है। फिर इसके नीचे रूल्स इन पोर्टर। ठीक है, ये ड्राइवर के लिए नॉर्मली एक कस्टमर को बताने के लिए, और उसके बाद है ये गाड़ी नंबर। हर किसी का अपना अपना गाड़ी नंबर रहता। ये प्रिंट आउट अगर आपको चाहिए तो आप नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन से कमेंट करिए, मेरे नंबर पे कांटेक्ट करिए, चाहे व्हाट्सएप से रहो या डायरेक्ट कॉल से रहो या कमेंट सेक्शन से रहो, या फिर मेरा जो टेलीग्राम चैनल है वहां से मुझे कांटेक्ट करिए। मैं आपका गाड़ी नंबर इसमें ऐड करके ये प्रिंट आउट आपको दूंगा, आप वहां से प्रिंट आउट निकाल कर अपनी गाड़ी में लगा लीजिए। इसमें बहुत कुछ इंटरेस्टिंग है, आप गौर से देखिए इसमें क्या क्या है। ये जो रीड बिफोर बुकिंग है ये पोर्टर ऐप में ही आता, इससे पहले आप देखे होंगे, मैं वीडियो में बताया। तो इसमें देखो आप, फेयर डजंट इंक्लूड लेबर चार्जेस फॉर लोडिंग एंड अनलोडिंग, हेल्पर चार्जेस में ऐड नहीं है इसके अंदर फेयर में। और फेयर इंक्लूड 60 मिनट फ्री लोडिंग एंड अनलोडिंग टाइम, 1 घंटा फ्री है लोडिंग एंड अनलोडिंग टाइम। 3.5 रुपए 3.5 रुपीज पर मिनट फॉर एडिशनल लोडिंग एंड अनलोडिंग टाइम, यानी कि 1 घंटे के बाद, 1 घंटा 10 मिनट के बाद अगर एक्स्ट्रा टाइम हो रहा वेटिंग टाइम, तो 3.5 रुपए पर मिनट के हिसाब से पोर्टर कंपनी चार्ज करती। फिर फेयर में चेंज इफ रूट और लोकेशन चेंजेस, ये तो कभी होता ही नहीं भाई। आप रूट चेंज कर लेके जाओ या लोकेशन चेंज कर लो, फेयर चेंज ही नहीं होता तब तक जब तक कस्टमर मल्टीपल लोकेशन ऐड नहीं करता। ये ऑप्शन के लिए कस्टमर को मल्टीपल ट्रिप ऐड करना पड़ता, उसके लिए ड्राइवर को, कस्टमर को बहुत मस्का मारना पड़ता, तब जाके वो ऐड करता, वो भी अगर उसके दिल में ऐड करना है तो, नहीं तो नहीं करता। समझ रहे आप। फिर पार्किंग चार्जेस टू बी पेड बाय कस्टमर, ये भी जो है पार्किंग चार्जेस कस्टमर बहुत कम पे कर रहा है, इसमें भी बहुत प्रॉब्लम्स हो रहे। और यहाँ पे लास्ट सेकंड है, देखो, फेयर इंक्लूड्स टोल एंड परमिट चार्जेस इफ एनी। ये जो फेयर इंक्लूड्स टोल एंड परमिट है, पहले तो लाइट कमर्शियल व्हीकल को जो है परमिट नहीं आता, 14 फीट को आ रहा परमिट, लेकिन 8 फीट 7 फीट 9 फीट को नहीं है परमिट। समझ रहे आप। ये टोल चार्जेस जो है, ये टोल में भी क्या प्रॉब्लम हो रहा मालूम, हमारे हैदराबाद में जो आउटर रिंग रोड है, आउटर रिंग रोड में भी टोल है। तो कस्टमर क्या है, आउटर रिंग रोड से जाओ, टोल के पैसे एडेड है ना बोल के बोलता, लेकिन वैसा नहीं है भाई। ये टोल चार्जेस कहाँ पे, डिस्ट्रिक्टों के लिए सिर्फ। अगर आप इंटर स्टेट जा रहे, गांव के तरफ जा रहे या आउटस्कर्ट्स में जा रहे, टोल लग रहा तो वो पैसे ऐड होके आता आउट स्टेशन का। लेकिन हैदराबाद में सिटी में वहां पे ऐड नहीं होता, खुला बोल रहा हूं मैं।
क्योंकि वो आउटर रिंग रोड है, आउटर रिंग रोड में टोल सिस्टम है, लेकिन टोल वो डिस्ट्रिक्ट वाला टोल नहीं होता वो, समझ रहे आप। यहाँ पे भी देखो क्लियरली मेंशन नहीं है। फिर वी डोंट अलाउ ओवरलोडिंग, बस रीड बिफोर बुकिंग में इतना ही ऑप्शन है सिर्फ, समझ रहे आप, सिर्फ इतना ही ऑप्शन है। और इसमें यहाँ पे कहाँ लिखा हुआ है बोलो आप, कौन सा मटेरियल लीगल है, कौन सा मटेरियल इलीगल है, कौन सा एक्सेप्टेबल है, कौन सा नॉन एक्सेप्टेबल है, कुछ भी नहीं। ये चीज मैं पोर्टर ऐप से ऐड करा इसके अंदर, समझ रहे आप लोगों को भी बताने और कस्टमर को भी बताने कि सिर्फ पोर्टर एप्लीकेशन में इतना है, समझ रहे। अब यहां से देखो आप, ये स्टिकर मैं जानबूझकर डाला, पोर्टर ऐप पोर्टर कंपनी की तरफ से रहना बोल के, क्योंकि पोर्टर ऐप आप यूज कर रहे तो स्टिकर तो होना जरूरी है। दूसरी चीज, ये कमर्शियल व्हीकल कैटेगरी है, तो इसमें मेरा चैनल का नाम भी आ गया साथ में, और जो है अपन खुद कमर्शियल व्हीकल कैटेगरी के, ये पोर्टर पार्टनर्स, अपने को पोर्टर कंपनी पोर्टर पार्टनर बोलती, वो हिसाब से डाला। और कंपनी जो खास चीज बोलती ना, जो कस्टमर का ओवर साइज मटेरियल रहता, ओवरवेट मटेरियल रहता, फिर भी कंपनी जबरदस्ती लेके जाओ बोलती, तो उस केस में कंपनी ये बोलती कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करो। तो मैं यहाँ पे खुला लिख दिया, आस्क ड्राइवर फॉर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, यानी कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए आप ड्राइवर से पूछो, कंपनी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है इसमें। क्लियरली लिख दिया मैं यहाँ पे, समझ रहे आप, क्लियरली लिख दिया, आस्क ड्राइवर फॉर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। अब और एक चीज आप गौर से देखो, यहाँ पे टाटा एस की कैटेगरी है। अगर आपको आपकी गाड़ी 8 फीट है या 3 व्हीलर है, तो मैं यहाँ पे चेंजेस कर दूंगा ये कैटेगरी। ये भी पोर्टर एप्लीकेशन से लिया मैं, समझ रहे आप, ये पोर्टर एप्लीकेशन में है। गौर से देखो, ये फोटो के नीचे रहता, तो उधर से मैं लेकर एडिट करा इसमें। तो ये यहाँ पे अगर आप लोगों को स्टिकर में 3 व्हीलर चाहिए तो मैं 3 व्हीलर लिख के दूंगा, 8 फीट अगर चाहिए तो 8 फीट लिख के दूंगा, 9 फीट चाहिए, कोई भी गाड़ी की कैटेगरी चाहिए पोर्टर में जो है वो मैं यहाँ से करके दूंगा सेम एज इट इज। अब ये टाटा एस के ऊपर बनाया मैं, तो इसलिए टाटा एस। अब यहाँ पे देखो, व्हीकल कैपेसिटी इन वेट 750 kg, साइज भी है, लेकिन मैं यहाँ पे फोकस सिर्फ वेट के ऊपर रखा टाटा एस का। और यहाँ पे लिखा मैं गाड़ी का स्टिकर भी पोर्टर कंपनी का है, तो यहाँ पे देखो व्हीकल कैपेसिटी इन साइज, ये जो साइजेस है ना, तो साइजेस के हिसाब से मैं क्या कर रहा, इसमें साइज का फोकस रहेगा, ये पोर्टर। अब यहाँ पे देखो आप, मेन चीज जो आपको ये स्टिकर फायदा देने वाला है, मैंडेटरी रूल्स एंड रेगुलेशन, यानी कि कंपलसरी ये रूल्स एंड रेगुलेशन है। क्या है देखो आप, आपको ज्यादातर 99% हर ड्राइवर को यही प्रॉब्लम फेस होता, तो ये प्रॉब्लम का समाधान, प्रॉब्लम का सोल्यूशन है ये, ओनली 1 पैसेंजर अलाउड विथ मटेरियल, समझ रहे आप। गाड़ी में टाटा एस रहने दो या कोई भी गाड़ी रहने दो, उसमें ओनली 1 पैसेंजर अलाउड विथ मटेरियल। कस्टमर केटरिंग गाड़ी केटरिंग का बुक कर रहा, 8-8 10-10 कर लेके जाओ बोल रहा, फिर लेबर गाड़ी बुक कर रहे, रैपिडो रखते पर गाड़ी में क्या है, कम पैसे में चल जाती ना गाड़ी, है एक साथ पूरा लेबर जाता ना बोल के लेबर बुक करके भिजा रहे 8-8 10-10। तो इसमें सिर्फ ओनली 1 पैसेंजर अलाउड विथ मटेरियल। दूसरा है, ये गौर से देखो आप, पोर्टर कंपनी ये क्लियरली मेंशन नहीं करी एप्लीकेशन में, मैं फिर भी ये पेपर में मेंशन करा, टाइल्स, मार्बल्स, ग्रेनाइट्स, ग्लास, फ्रेगाइल, मतलब कांच का आइटम जो बना हुआ नाजुक रहता, जैसा कि कांच के गिलासा, कांच के कपा, जो भी है, और सेंसिटिव मटेरियल एक्सेट्रा, इफ डैमेज ड्राइवर इज नॉट रेस्पॉन्सिबल। टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, ग्लास, फ्रेगाइल, सेंसिटिव मटेरियल अगर डैमेज हो गया तो ड्राइवर रेस्पॉन्सिबल नहीं है। ये चीज पोर्टर कंपनी एप्लीकेशन में क्लियरली मेंशन करना चाहिए था, लेकिन नहीं करी, समझ रहे आप। तो इसलिए ये पेपर में आपको मैं मेंशन करा आपकी सहूलत के लिए। और लास्ट वाला इसमें देखो आप, आरटीओ पेनल्टी और चालान शुड बी पेड बाय कस्टमर, समझ रहे आप। कोई भी आरटीओ की पेनल्टी रहो या कोई भी आरटीओ का चालान रहो या ट्रैफिक डिपार्टमेंट का चालान रहो, वो कस्टमर को ही पेड करना है, शुड बी पेड बाय कस्टमर। और लास्ट इसमें देखो नीचे आप, नॉट अलाउड इन पोर्टर, पोर्टर में क्या क्या अलाउड नहीं है, ये चीज पोर्टर कंपनी क्लियरली मेंशन करना चाहिए था एप्लीकेशन में। नॉट अलाउड क्या नहीं है देखो आप, ओवर साइज मटेरियल, ओवरवेट मटेरियल, पैसेंजर्स और लेबर्स और इलीगल गुड्स पोर्टर में अलाउड नहीं है, खुली बात। और यहां पे देखो आप, ये चीज तो पोर्टर कंपनी कंपलसरी मेंशन करना चाहिए था, लेकिन नहीं करी। देखो आप, अगर ये वीडियो अगर इंडिया के कोई ऑफिसर
जो टैक्स इनकम टैक्स ऑफिसर है या कोई गवर्नमेंट के जो ऑथोराइज ऑफिसर्स है, वो लोग देखिए इस चीज को, इसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लीजिए पोर्टर कंपनी के ऊपर। ये चीज पोर्टर कंपनी मेंशन नहीं करी, समझ रहे, और जबरदस्ती हमको लेके जाने के लिए फोर्स करती है पोर्टर कंपनी। देखो अब यहाँ पे इलीगल मटेरियल स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड। ये जो थोड़ा प्रिंटिंग में प्रॉब्लम हो गया, मैं चेक कर रहा था, मैं स्टिकर अच्छे से बना के दूंगा, कहीं से कुछ कटआउट नहीं होगा। ये थोड़ा प्रिंटिंग देखो आप क्रॉस में है, मैं खाली चेक कर रहा था, टेस्ट कर रहा था। तो देखो आप इलीगल मटेरियल स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड। क्या है वो? सीमेंट बैग्स, व्हाइट सीमेंट रहो या ब्लैक सीमेंट रहो, ब्रिक्स यानी कि ईंटा, चाहे वो लाल ईंटा रहो या हॉलो ब्लॉक रहो या सीमेंट के ईंटा रहो, कोई भी रहो, और रॉक्स जो कंकर आता ना, कंकर, वो चीज, चाहे वो घनेटा रहने दो या कंकर रहने दो, रॉक्स कैटेगरी में आ जाता। और सैंड जो मिट्टी रहती, रेती पाउडर और मिक्सचर। रेती में भी आपको जो प्लांट्स की रेती रहती, वो भी जो झाड़ों में लाल मिट्टी डालते ना, वो पाउडर, यानी कि आप लोगों को मालूम है जो व्हाइट कलर का पाउडर आता जो कंस्ट्रक्शन में लेते रॉ मटेरियल, और मिक्सचर, समझ रहे, कंस्ट्रक्शन में मिक्सचर आइटम भी आता। तो ये 3 चीजें। और स्क्रैप और डेमोलिशन वेस्ट, ज्यादातर कस्टमर क्या कर रहे हैं, जो अपने सिकंदराबाद के पास है और अपना जो क्या नाम इसका, गांधी हॉस्पिटल के पास मशीराबाद में स्क्रैप का बिजनेस करने वाले, तो स्क्रैप भी लोड कर रहे। उसका कोई बिल नहीं रहता, कोई जीएसटी इनवॉइस नहीं रहता, ना ही जो है ना टैक्स इनवॉइस रहता, कुछ नहीं, और वो चीज भी लोड करके लेके जा रहे हैं। पोर्टर कंपनी क्लियरली ये नहीं बोली कि वहां पे स्क्रैप लोड नहीं करना है। और डेमोलिशन वेस्ट, जो घर तोड़ने के बाद या कोई काम होने के बाद जो वेस्ट रहता, वो वेस्ट भी लोड करके कस्टमर भिजा रहा, ये भी इलीगल है। और आइस क्यूब्स और आइस बैग्स, ठीक है, जो बर्फ रहता, बर्फ के सीली और बर्फ के जो बैग्स रहते, ये गाड़ी को डैमेज करते और इसका कोई बिल नहीं रहता, ये भी इलीगल गुड्स रहता। और फ्लेमेबल आइटम्स, फ्लेमेबल मटेरियल, जो आग लगने वाले ज्वलनशील जो मटेरियल रहता ना, वो फ्लेमेबल मटेरियल कैटेगरी में आता। तो ये भी इलीगल है, ये भी लोड नहीं करना है, ये भी पोर्टर कंपनी क्लियरली मेंशन करना था एप्लीकेशन में। और कंबस्टेबल मटेरियल, ये भी आग लगने वाली कैटेगरी में जाता, समझ रहे आप। कंबस्टेबल मटेरियल और कोरोसिव और टॉक्सिक मटेरियल। कोरोसिव यानी कि कोई केमिकल से सॉलिड चीज को गलाने का जो केमिकल रहता, वो कोरोसिव रहता। और टॉक्सिक केमिकल, जो जहरीला केमिकल रहता, वो मटेरियल भी लोड नहीं करना है। और लूज केमिकल, जो पैक नहीं रहता, जो लूज रहता केमिकल, वो लूज भी इलीगल है, उसको गाड़ी में लेकर नहीं जाना, क्योंकि इसके लिए फुल सेफ्टी रहना चाहिए। वो परमिटेड व्हीकल्स रहते हैं जो लेके जा सकते। और लास्ट वाले जो 2 है, लास्ट वाला जो ऑक्सीजन और गैस सिलेंडर्स, जो ऑक्सीजन सिलेंडर रहते, गैस सिलेंडर रहते, ये अलग कैटेगरी रहती। इसका एक पर्टिकुलर एक ड्राइवर रहता, जो एग्जैक्ट वो उसके पास एक्सपीरियंस रहता और उसके व्हीकल पे परमिशन रहता, समझ रहे, हर चीज उसकी व्हीकल अपना जो है ना फुल्ली सिक्योर्ड रहती। तो ये सब चीजें जो है पोर्टर एप्लीकेशन में क्लियरली मेंशन नहीं है। ये इलीगल मटेरियल को जबरदस्ती पोर्टर कंपनी ड्राइवर को फोर्स कर रही लेकर जाने के लिए, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बोलकर, समझ रहे। तो ये सब चीजों को आस्क ड्राइवर फॉर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, समझ रहे आप। यहाँ पे लेबर्स भी ऐड हो रहे, समझ रहे आप। देखो आप, पैसेंजर भी ऐड हो रहा, लेबर भी ऐड हो रहा, सभी प्रकार के जो है ना इलीगल काम पोर्टर कंपनी प्रोमोट कर रही, सीधा सीधा बच जा रही। और अब लास्ट फाइनल बात, ये सब चीजें कहाँ पे मेंशन है मालूम है आपको? अब मान के चलो कस्टमर बुक कर रहा है इलीगल मटेरियल के लिए, तो कस्टमर बुक करने के बाद ड्राइवर पिकअप लोकेशन पे जाने के बाद उसको पता चल रहा है कि इलीगल मटेरियल है, तो जब वो पोर्टर कंपनी को कॉल करता है हेल्प के लिए, तो तब पोर्टर कंपनी कॉल करके जब बोल रही है कस्टमर को कि सर ये इलीगल है, ये इलीगल गुड्स लेकर जाने का नहीं रहता, अगर फिर भी आपको लेकर जाना है, भिजवाना है ड्राइवर के हाथ, तो ड्राइवर से आप म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करिए बोलकर बोल रही, समझ रहे आप। ड्राइवर से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करिए बोल रही पोर्टर कंपनी, पूछो नहीं बोल रही, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करिए बोल रही, यानी कि 100-200 रुपए में ये सब मटेरियल लेकर जाना। तो इस पेपर को आप यहाँ पे ऐसा जो गिलास रहता, गिलास के पास पेस्ट करिए, चाहे आप बाहर से पेस्ट करिए या चाहे आप अंदर से पेस्ट करिए, या इस पेपर को जो है यहाँ पर रख लीजिए ऊपर में, या फिर इस पेपर को जो है आप लैमिनेशन करके अपने पास रखिए, ठीक है।
ये जो गाड़ी नंबर है, गाड़ी नंबर से और ये स्टिकर से कंपलसरी कस्टमर पैसा देगा ही देगा। अब ये स्टिकर का यही मेन फायदा है, आपको कंपलसरी एक्स्ट्रा पैसे देगा, एक्स्ट्रा पैसे दिलवाएगा, फायदा कराएगा अगर आप म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करेंगे तो। नहीं तो ये जो इलीगल आइटम है इनको तो लेकर ही नहीं जाना है, याद रख लो आप, समझ रहे आप, इसको तो लेकर ही नहीं जाना है। ये ओवरसाइज मटेरियल, ओवरवेट मटेरियल में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा तो उस केस में ये पेपर फायदा करेगा आपको गाड़ी नंबर के साथ। ये बोलना कस्टमरों को कि भाई ये पेपर हमको पोर्टर कंपनी की तरफ से मिला है, ठीक है, या फिर हम लोगों ने ये कानून बनाया है इस तरह से बोल के आप बोलना, तब जाके आपको इस पेपर का फायदा होगा, आपको थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा होगा मिलेगा। नहीं तो बहुत लॉस उठा रहे, ऑलरेडी बहुत लॉसेस मैं उठा लिया, आप लोग भी शायद उठा रहे होंगे बहुत से लॉसेस। तो लॉसेस से बचना है तो इस पेपर को आप अपने पास रखिए। जिस किसी को भी पेपर चाहिए मुझे कांटेक्ट करिए, मैं वहां से आपका गाड़ी नंबर ऐड करके आपको दे दूंगा। कुछ नहीं लूंगा, सिर्फ आपका गाड़ी नंबर लूंगा। गाड़ी नंबर यहाँ पे ऐड कर देके आपका व्हीकल कैटेगरी यहाँ से चेंज करके ये भी चेंज करके और इस चीज को भी चेंज करके ये पूरा फोटो को चेंज करके मैं आपको सेंड कर दूंगा। आप इस पेपर को प्रिंट आउट निकलवा कर लैमिनेट करवा कर अपनी गाड़ी में रखिए। जो कस्टमर आपके सिर्फ बोलने से समझ रहा है ठीक है, अगर जो कस्टमर बोलने के बाद भी नहीं समझ रहा है, वो जानबूझकर बदमाशी कर रहा है, तो उस केस में ये पेपर निकाल के उसको बताइए, देखिए भाई ये टर्म्स ऑफ सर्विस है, ये रूल्स है, पोर्टर में गाड़ी बुक करने के बाद इस रूल्स को फॉलो करना है। अगर उस केस में अगर पैसेंजर एक्स्ट्रा हो रहा या मार्बल ग्रेनाइट से या चालान जो भी चीज का है प्रॉब्लम, ये बता दो आप, 100% इस पेपर से आपको फायदा मिलेगा। ये मैं मेरी तरफ से सर्विस चालू करा भाई, इसमें ना पोर्टर कंपनी का कोई हाथ है और ना ही मैं कोई फ्रॉड करने के लिए बोल रहा हूं। देखिए ये टर्म्स ऑफ सर्विस जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलती है, इस चीजों को इलीगल चीज नहीं लेकर जाना है, और जो चीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सपोर्ट करती है मैं वो चीज को बता रहा हूं, इसमें कोई इलीगल चीज नहीं बता रहा हूं। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को भी पूछने के लिए मैं पोर्टर कंपनी को बोल नहीं रहा हूं, मैं आपके लिए डाला इसमें आस्क ड्राइवर फॉर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। तो इस पेपर में कुछ इलीगल नहीं है। अगर किसी को कोई कानूनी कार्रवाई करना है या पोर्टर कंपनी को करना है, जो भी करना है खुशी से करो आप। मैं तो चाह रहा हूं कि मेरे ऊपर कानूनी कार्रवाई होना, मेरे ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन अगर लेंगे तो मैं पोर्टर कंपनी का पूरा कच्चा चिट्टा निकाल के बता दूंगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, चाहे वो कोर्ट रहने दो, चाहे वो पुलिस स्टेशन रहने दो, या कोई भी जीएसटी ऑफिसर रहने दो, कहीं पर भी मेरा सुनवाई अगर होगी तो मैं क्लियरली सब सबूत निकाल के बता दूंगा पोर्टर कंपनी का, ठीक है। तो इस पेपर को आप, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दूसरे ड्राइवर तक शेयर करिए। ये पेपर कोई मजाक नहीं है भाई, बहुत फायदा हो रहा है पेपर से, ऑलरेडी में फायदा हुआ मेरा भी, और हमारे दोस्त साहब का आइडिया था ये, उस आइडिया से बहुत फायदा हो रहा, सभी ड्राइवर का फायदा होगा, ठीक है। ये पेपर फ्री ऑफ कॉस्ट है भाई, कोई 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 10 रुपए 20 रुपए लैमिनेशन के और प्रिंट आउट के लगेंगे, वो लोग ये आप ही निकाल लीजिए, आप ले लीजिए, बस 10-20 रुपए खर्चा करने में क्या जा रहा आपका, इससे आपको थोड़ा बैक सपोर्ट मिलेगा, समझ रहे आप। पोर्टर कंपनी की तरफ से तो कुछ बैक सपोर्ट नहीं है, इसीलिए हम सभी ड्राइवर को अपने आप से बैक सपोर्ट बनाना है, समझ रहे आप। तो ये बैक सपोर्ट है आपका, मान के चलो ये पोर्टर कंपनी का ही बैक सपोर्ट है, बस एक 20 रुपए खर्चा करने में क्या जा रहा आपका, 20 रुपए खर्चा करिए, प्रिंट आउट और लैमिनेशन करवा के गाड़ी में रखिए, और उसके बाद देखिए मैं क्या गलत बोला क्या सही बोला आपको खुद को पता चलेगा, ठीक है। तो ये पेपर बहुत फायदे की चीज है, आपको इससे फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा, और कानून गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लॉस को तोड़ने से बचोगे, ब्रेक करने से बचोगे, कानून के हिसाब से काम करोगे, लॉ के हिसाब से आप काम करोगे, कस्टमर भी आपको लॉ के हिसाब से ही काम देगा, इससे फायदा ही फायदा होगा। ये कोई इलीगल नहीं है, लीगल काम के लिए ये चीज प्रमोट कर रहा हूं मैं, इस चीज को आप भी प्रमोट करिए, दूसरे सभी ड्राइवर्स के पास इस वीडियो को शेयर करिए, ये पेपर को बताइए उनको, ठीक है, ये पेपर को लेने को बोलिए। बस इसमें मैं एक चीज ऐड नहीं करा, टैक्स, इनवॉइस और जीएसटी
वो तो कंपलसरी लेना है आपको। पेपर में मैं ऐड नहीं कर सका क्योंकि यहाँ पर कहीं जगह नहीं बची, जैसा कि ये जगह बची, लेकिन इससे अगर मैं ऐड करता तो थोड़ा खराब दिखता था पेपर, प्रोफेशनल नहीं दिखता था पेपर। तो प्रोफेशनल दिखाने के लिए मुझे बस जो जो करना चाहिए था मैं कर रहा 100%। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे यूट्यूब चैनल को, और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें और सभी लोग को शेयर करिए ताकि उन सबको भी फायदा हो। आगे चल के और भी बहुत कुछ करना है, नए नए आंदोलन करेंगे अपन। जिस तरीके से ये स्ट्राइक करके ये वो करके कोई अपने को प्रॉब्लम वो करना नहीं है। बस इसी तरीके से पोर्टर कंपनी का जो गंदा भद्दा जो मजाक चल रहा है मार्केट में, जो नुकसान पहुंचा रही है वो ड्राइवर्स को और जो फायदा कर रही है अपना, तो उस चीज में रोकने के लिए, उन सभी गलत कामों को पोर्टर कंपनी के रोकने के लिए ये सिंपल सा एक 20 रुपए वाला पेपर का आंदोलन है। 100% इंशाल्लाह आपको फायदा होगा। कोई भी स्टेट का रहो, कोई भी स्टेट का रहो, कोई भी डिस्ट्रिक्ट का रहो, कहीं पे की गाड़ी रहो, बस आप मुझे कांटेक्ट करिए यूट्यूब चैनल के कमेंट सेक्शन से, टेलीग्राम से, या कहीं से भी मुझे कांटेक्ट करिए। मैं आपको ये पेपर प्रोवाइड करके दूंगा। 20 रुपए खर्चा करके पेपर को बनाइए और अपने गाड़ी में रखिए। इंशाल्लाह इसका भरपूर फायदा उठाइए आप। लीगल है, इलीगल कुछ नहीं है, ठीक है। आपका इससे फायदा ही फायदा होगा, ठीक है ना। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।